चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, ये तीन चीज़ में क्या डिफरेंस है और हम लोग इन द मनी, आउट ऑफ मनी और एट द मनी में क्या बेनिफिट पाते हैं, किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे कौन सा एक्सपायरी में क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको डेली का अपडेट्स मिलता रहे। तो अब कल जो मार्केट में डाउन ट्रेंड आया, जब मार्केट नीचे की तरफ आया, हम इसमें ट्रेड भी दिए थे कि इस जगह पे मार्केट में बाई करना है। ये एक सपोर्ट जोन था जहां से मार्केट रिवर्स हो गया। अब ये सपोर्ट जोन और रिवर्सल के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल अभी मेन टॉपिक पे रहते हैं कि इस जगह से जो स्ट्राइक प्राइस था, अगर लो आप देखेंगे तो देखिए ठीक मार्केट 15,450.90 से ही मार्केट रिटर्न हो गया। अब अगर आप इस जगह पे ट्रेड लेना चाहते हैं निफ्टी में, बहुत जन ऐसा है जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं मगर उन लोग को नहीं पता कौन सा स्ट्राइक प्राइस में बाई करना चाहिए, क्या बेनिफिट होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब इस जगह पे अगर आपको बाई करना है तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे। तो इन द मनी में क्या स्ट्राइक प्राइस आएगा, आउट ऑफ मनी में क्या स्ट्राइक प्राइस आएगा, और आउट ऑफ मनी और एट द मनी में क्या स्ट्राइक प्राइस, सॉरी हम थोड़ा गलत बोल दिए। एट द मनी, आउट ऑफ मनी और इन द मनी में क्या फ़ायदा आएगा। तो अब आपको इसमें बाई करना है तो आपका एट द मनी जो होगा वो क्या होगा। ऑप्शन चेन को हम लोग खोलते हैं। निफ्टी 1 जुलाई 15,450। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन ओपन यहाँ पे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है। तो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, उसमें हम लोग कैसे पकड़ेंगे। तो ऑप्शन में किस तरीका से चेन होता है वो चेन को आप देखिए। निफ्टी में चेन का जो डिफरेंस होता है 50 रुपीज़ का होता है और बैंक निफ्टी में 100 रुपीज़ का होता है। तो अब यहाँ पे जैसे स्ट्राइक प्राइस आपके सामने है 15,100, 15,150, देखिए 50 रुपीज़ का डिफरेंस, फिर 15,150 से 15,200, 50 रुपीज़ का डिफरेंस, फिर 15,200 से 15,250। तो ये 50 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो फिलहाल अगर हम लोग 15,683 अगर देख रहे हैं तो इसका इन द मनी क्या होगा। इन द मनी मीन्स 15,450 के अंदर, इन मीन्स अंदर। तो 15,450 के अंदर का प्राइस, स्ट्राइक प्राइस अगर हम लोग बाई करेंगे तो उसको इन द मनी बोलते हैं। मीन्स आप अगर खरीदेंगे इन द मनी में, अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना था 15,450 के पास से, जो मार्केट में रिवर्सल आया इस जगह से, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। इस जगह से जब यहाँ पे 15,450 से जब आपका रिवर्सल आया तो आपको यहाँ पे बाई करना है। तो इन द मनी अगर कोई आपको बोलता है बाई करने, तो आपके लिए इन द मनी क्या प्राइस हो सकता है। 15,450 के नीचे मीन्स 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 15,450 के नीचे आ रहा है आपका 15,400, फिर आ रहा है 15,350, फिर आ रहा है 15,300, फिर 15,250। ये आपका इन द मनी आ गया। मीन्स आपका मार्केट में जहाँ प्राइस था, स्ट्राइक प्राइस 15,450, वो इन द मनी में आ गए हम लोग। 15,450 के नीचे जितना रहेगा वो हो गया इन द मनी। एट द मनी में क्या होगा, 15,450 में जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 15,450, इस जगह पे आपको ट्रेड लेना होता 15,450। तो 15,450 का अगर सीई बाई करते हैं तो आपका वो होता एट द मनी। एट द मनी मीन्स जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस में आप बाई कर रहे हैं। और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। आउट ऑफ द मनी मीन्स अगर आपका स्ट्राइक प्राइस 15,450 है और आप आउट ऑफ मनी में खरीद रहे हो, मीन्स 15,500 खरीद रहे हैं, या 15,550 या 15,600 खरीद रहे हैं, मीन्स आप आउट ऑफ मनी में खरीद रहे हैं। जैसे 15,450 तो 15,500 खरीद रहे थे, ये आउट ऑफ मनी हो गया। 15,550 खरीद रहे थे, आउट ऑफ मनी हो गया। 15,600 खरीद रहे तो आउट ऑफ मनी हो गया।
करेंट प्राइस जो है वो होता है एट द मनी, मीन्स 15,450 जो करेंट प्राइस है उसी प्राइस में आप खरीद रहे हैं तो वो आपका एट द मनी हो गया। उससे नीचे खरीद रहे हैं, ये सारा जितना नीचे जा रहे हैं हम लोग उतना एट इन द मनी हो गया, और जितना 15,450 के ऊपर जा रहा है वो आउट ऑफ मनी हो गया। अब इसका मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से इसमें डिफरेंस आता है? तो हम लोग इन द मनी, आउट ऑफ मनी और तीनों का तीनों हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। 1 जुलाई का ही हम लोग सर्च करेंगे। निफ्टी 15,450 1 जुलाई, ये हम लोग वॉच लिस्ट में रख लेते हैं पहले। सॉरी, हम कुछ गलत चीज़ आपका यहाँ पे ले लिए, 1 मिनट, सारा चीज़ डिलीट करते हैं सबसे पहले। अब निफ्टी 15,450 जो इन द मनी, एट द मनी, मीन्स 15,450 का स्ट्राइक प्राइस है उसी प्राइस को लिए, ये हो गया हम लोग का एट द मनी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 15,400 लेंगे जो हो गया इन द मनी, मीन्स 50 रुपये इन द मनी में हम लोग लिए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, 15,500 करते हैं, ये हो जाएगा क्या आपका आउट ऑफ मनी, मीन्स आप मार्केट से जो प्राइस है उस प्राइस से ऊंचा प्राइस में ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपका एक आया, दो आया, तीसरा नहीं आया। इन एट द मनी में हम लिए ही नहीं, सॉरी, एट द मनी में आपको लेते हैं। निफ्टी 15,450 CE, ये हो गया आपका एट द मनी। अब इस प्राइस को अगर आप सही से देखेंगे, अब इसमें जो इन द मनी है, मीन्स 15,400 CE है, उसका प्राइस देखिए आपका हाई है, 398 रुपीज़ है। आपका यहाँ पे कितना करना पड़ रहा है, 29,850 रुपये आपको पे करना पड़ रहा है एक लॉट का, जो कि इन द मनी में है। एट द मनी में कौन सा आएगा, ये जो कि आपका 14,550 है, जो आपको देखिए एट द मनी में थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा है। इसके मुकाबले तो ये कम में हम लोग को मिल रहा है, मीन्स 3500, मतलब 335 में हम लोग को मिल रहा है। इसको अगर हम लोग को ख़रीदना पड़ेगा तो हम लोग को यहाँ पे 29,000 की जगह में 25,000 देना पड़ रहा है। अब जो आउट ऑफ मनी है, मीन्स आउट ऑफ मनी, जैसे कि जिस प्राइस करंट प्राइस चल रहा है उससे ऊपर में खरीद रहा है, तो आपको देखिए उसका प्राइस यहाँ पे 23,000 पे करना पड़ रहा है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है कि हम लोग को यहाँ पे दूसरा तीसरा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। हम लोग जब इन द मनी में ले रहे हैं तो हम लोग को अप्रॉक्स 25,000 पे करना पड़ रहा है एक लॉट खरीदने के लिए। वही हम लोग जब आउट ऑफ मनी में खरीद रहे हैं तो वही चीज़ हम लोग को 23,000 रुपया के अप्रॉक्स में मिल रहा है। वही अगर हम लोग आउट ऑफ मनी में ले रहे हैं, मीन्स इन द मनी में ले रहे हैं, तो हम लोग को इन द मनी में जो 50 पॉइंट नीचे इन द मनी में ले रहे हैं तो हम लोग को 29,000 पे कर रहा है, मीन्स 23,000 से 29,000 का डिफरेंस यहाँ पे आ जा रहा है। नियर अबाउट 5,000 से 6,000 का गैपिंग आ रहा है इन द मनी, आउट ऑफ मनी, मीन्स ये तीनों में अगर आप देखेंगे तो प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो रीज़न क्या है कि इन द मनी में ज़्यादा पैसा लगता है, आउट ऑफ मनी में कम पैसा लगता है? तो अब यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है कि स्ट्राइक प्राइस। अब हम लोग का करेंट स्ट्राइक प्राइस है 15,450, तो ये हो गया एट द मनी, जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में हम लोग बाई करें। तो इसका हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा, अगर हम लोग इसका डेल्टा चेक करेंगे 15,450, तो 15,450 का हम लोग को मूवमेंट कितना मिल रहा है, 0.85 पैसा। याद रहे ये कि ये अभी करेंट प्राइस यहाँ पे चेंज हो गया है, ये अलग प्राइस है, तो इसके वजह से इसका डेल्टा गामा अलग है, मगर एग्जाम्पल वही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए चेंज हो जाएगा। तो ये और यहाँ पे डिफरेंस है, तो फिर भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15,450 के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे उस टाइम, अगर हम लोग लेते हैं, अगर अभी भी लेते हैं 15,450, तो ये हम लोग का इन द मनी में सारा चीज़ आ जाएगा। तो इस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग ध्यान में दे रहे हैं, हम लोग को इसको फोकस करना है कि ये अभी 15,450 चल रहा है, ना कि 15,663। तो यहाँ पे 15,450 जो चल रहा है, इसका अगर हम लोग उस टाइम लेते तो हम लोग को 1 रुपया अगर निफ्टी में मूवमेंट आता, मीन्स निफ्टी अगर 1 रुपया भी मूव करता, तो हम लोग का ऑप्शन का जो प्राइस है उसमें 0.85 पैसा का मूवमेंट आता, मीन्स 0.85 पैसा का हम लोग को मूव मिलता ऑप्शन में जो हम लोग खरीदते हैं। और अगर इन द मनी में होता तो उसमें क्या होता, हम लोगों को 0.88 पैसा का मूवमेंट मिल रहा है, मीन्स 85 पैसा, मीन्स अगर 100 रुपया का मूव अगर हम लोग को 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलता है निफ्टी 50 में, तो ऑप्शन में हम लोग को 85 रुपीज़ का मूवमेंट मिलेगा, मीन्स 85 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलेगा। वही हम लोग जब इन द मनी में जा रहे हैं तो हम लोग को वहाँ पे 88 रुपीज़ का मूवमेंट मिल रहा है।
और वही हम लोग जब आउट ऑफ मनी में जा रहे हैं तो हम लोग को 0.81 मीन 100 रुपीज़ 100 पॉइंट्स वहाँ पे मूव हुआ तो हम लोग को 81 पॉइंट्स हम लोग का मूवमेंट हो रहा है। तो तीनों का डिफरेंस आपको शायद समझ में आ गया कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। तो इन द मनी में आपका प्राइस ज़्यादा लगता है लेकिन आपका निफ्टी का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से आपको मूवमेंट ज़्यादा मिलता है। एट द मनी में मूवमेंट अलग मिलता है, आउट ऑफ मनी में मूवमेंट अलग मिलता है। अब इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद भी ऑप्शन में और एक पार्ट बचा हुआ जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपायरी। अब एक्सपायरी में क्या होता है, सबसे पहला चीज़ अगर आप सही से देखेंगे तो एक्सपायरी में भी बहुत तरीका से होता है थीटा डीके, जो हम लोग थीटा डीके नहीं बोल सकते उसको, हम लोग थीटा गामा जो होता है वो हम समझाते हैं, रुकिए अभी। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी 50 14,550 हम लोग यहाँ पे सारा का सारा एक्सपायरी लेंगे। तो एक हम लोग क्या करते हैं, मंथली एक्सपायरी ले लेते हैं, एक 1 तारीख का एक्सपायरी लेते हैं, एक 8 तारीख का एक्सपायरी लेते हैं और एक 15 तारीख का एक्सपायरी लेते हैं। अब तीनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट। अब यहाँ पे हम लोग के पास आ गया 4 एक्सपायरी, जिसका एक्सपायरी का प्राइस आप सही से देखेंगे 2 एक्सपायरी का प्राइस मिल रहा है, 2 एक्सपायरी का प्राइस हम लोग को नहीं मिला, मीन्स ये एक्टिव नहीं है, इसको हम लोग अभी बाई नहीं कर सकते। तो अब जो वीकली एक्सपायरी मीन्स ये वाला जो एक्सपायरी है ये मंथली एक्सपायरी है, इसका दाम देखिए यहाँ पे कम लग रहा है। ये मंथली एक्सपायरी है लेकिन ये अभी अब वीकली एक्सपायरी में काउंटिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग का इस मंथ का ये लास्ट एक्सपायरी है, मीन्स ये वीक में ये एक्सपायरी ओवर हो जाएगा। तो इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मंथली एक्सपायरी में गिनेंगे जो कि आपका इस मंथ तक में एक्सपायर कर जाएगा। तो अब इसका प्राइस देखिए अलग है, 1231 रुपया है और इसका प्राइस देखिए 1227 रुपया। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, एक हो रहा है 1231, एक हो रहा है 1227। इसको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दे रहा है सबके लिए। 15,450 जून जुलाई, इसमें आया है इतना का मूवमेंट, इसमें है इतना का मूवमेंट, ये दोनों में प्राइस का चेंजेस वगैरह तो है मगर यहाँ पे शायद कुछ कंफ्यूजिंग सा हो रहा है जिसकी वजह से, मगर इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको अगर हम लोग अभी नहीं रखते क्योंकि लाइव मार्केट नहीं है, मार्केट क्लोज है, तो इसका प्राइस क्या फ्लक्चुएसन है समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले एक्सपायरी में क्या होता है कि अगर आप आने वाला एक्सपायरी लेते हैं, मीन्स अगर आप 29 तारीख है और आने वाला एक्सपायरी समझिए 25 तारीख को है या फिर 27 तारीख को, ऐसा कोई भी एक डेट समझते हैं, जो कि आपको डेट यहाँ पे ऐसे देखने को मिला 8 तारीख, 8 तारीख को ही हम लोग पकड़ लेते हैं और 1 तारीख को पकड़ते हैं। तो 1 तारीख का जो एक्सपायरी है ये एक्सपायरी का दाम कम लगेगा, 8 तारीख का एक्सपायरी का दाम और ज़्यादा लगेगा और 15 तारीख को एक्सपायरी का दाम और ज़्यादा लगेगा। तो ये तीनों एक्सपायरी में जो सबसे ज़्यादा टाइम दे रहा उसका प्राइस सबसे ज़्यादा हाई होगा। अब रीज़न क्या है कि ये प्राइस इतना हाई हम लोग से क्यों लिया जाता है, मोटिव हम लोग का ये समझना है कि एक्सपायरी जो हम लोग इतना दिन का बाद ले रहे हैं तो उस एक्सपायरी में हम लोग को उसमें प्राइस ज़्यादा क्यों पे करना पड़ रहा है। तो 1 तारीख का जो एक्सपायरी है वो आपको कम दाम में मिल रहा है, मीन्स आप उसको सिर्फ 1 सप्ताह तक होल्ड पे रख सकते हैं, उससे ज़्यादा उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको वो चीज़ आप नहीं रख सकते। 8 तारीख को आपको पैसा क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि आप उसको 14 दिन तक रख पाएंगे। 15 तारीख का एक्सपायरी लेने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि आप उसको 15 तारीख तक रख सकते हैं, मीन्स आप 21 दिन तक उसको अपने पास रख सकते हैं। जिसके वजह से क्या होता है उस सब में प्राइस डिफरेंस आ जाता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा दिन जितना दिन तक रखेंगे उसका एक्सपायरी का दाम आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। मगर अब जो सामने वाला होता है इसका प्राइस आपको कम पे करना पड़ता है, मगर इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, जो आपका टाइम डिके होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 जुलाई का एक्सपायरी लेते हैं, बिड प्राइस 200 रुपीज़ में लेते हैं, 800, और 8 तारीख का भी एक्सपायरी प्राइस हम लोग 200 रुपये में फॉर एग्जांपल रख लेते हैं और 15 तारीख को भी हम लोग 200 रुपये में ही पकड़ के रखते हैं। हम लोग को प्राइस तीनों में डिफरेंस रहता है, नॉट ये तीनों का प्राइस अलग रहता है, इसको लेके तो हम लोग कोई डाउट नहीं कर सकते। 200 उसका होगा तो इसका 250 होगा, इसका 300 होगा, ऐसा होगा। मगर हम लोग इसको तीनों को बराबर इसलिए रख रहे हैं ताकि हम लोग को यहाँ पे टाइम डिके का पता चले कि क्या होता है। तो दोनों तीनों में हम लोग का 200 रुपये का प्राइस लगा। अब
जो 1 तारीख वाला है 1 घंटा बाद मार्केट 14,550 14,500 पे ही खड़ा है। 14,550 पे ही मार्केट रुका हुआ है और कंस्टेंट उसी प्राइस पे है। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि 200 रुपये पे हम लोग तीनों चीज़ खरीदे और 1 घंटा बाद वो 200 रुपया का ही चीज़ हम लोग जब 1 घंटा बाद तीनों में देखेंगे तो तीनों में डिफरेंस क्या होगा कि ये अप्रोक्स 195, 196, 197, 199 तक के पास में आपको मिलेगा। इसमें क्या होगा 193, 194, 195, 196, 197 तक के पास में आपको ये प्राइस रेंज दिखाएगा। इसमें क्या होगा 191, 192, 193, 195, 197 तक आपको दिखेगा। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या हुआ आपका, इसमें 2 से 3 रुपये का नुकसान हुआ, इसमें आपको 5 से 7 रुपये का नुकसान हो गया, इसमें आपका 8 से 9 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये अप्रॉक्स हम बता रहे हैं, कैलकुलेट नहीं किए हैं, डिफरेंस बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीक़ा से इसमें टाइम डिके होता है। तो इसमें एक्सपायरी का वैल्यू क्या है, आप जितना कम सामने का वैल्यू खरीदेंगे आपको मूवमेंट फ्लक्चुएशन बहुत अच्छा मिलेगा, मगर प्राइस भी आपको कम लगेगा। मगर उसमें क्या होता है अगर आपका मूवमेंट नहीं आता है तो आपका ऑप्शन का प्राइस ज़्यादा तेज़ी से घटेगा इन दोनों के मुकाबले। बस यही डिफरेंस है एक्सपायरी का डेट में और इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ मनी में। तो होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और ये हम दोबारा बोल रहे हैं इसलिए कि क्योंकि कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहा है, जहाँ था वहीं है चैनल, बस मेरा मेहनत ऐसे ही बेकार जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम अपना हिम्मत हार जाएंगे और शायद हमको अपना यूट्यूब चैनल यहीं बंद करना पड़ेगा और हम आगे शायद कंटिन्यू इसको नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा टाइम भी इसमें जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और शायद उसके हिसाब से हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता या फिर कोई सपोर्ट नहीं करता। ऐसा भी कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से कुछ भी हो, तो शायद कहीं ना कहीं डिसीजन हम ये भी ले सकते हैं कि हम शायद इस चैनल को यहीं क्लोज़ करेंगे और आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वॉच लिस्ट बन रहा है मंडे का, वो भी आप लोग तक पहुंच जाएगा। इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं और तो कुछ नहीं, बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया हो। थैंक यू।